गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास की हिंदी की सीरीज हमारी चली हुई थी एस्टेट के लिए स्टूडेंट्स। और चैप्टर 9 हमारा आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो के अंदर। सवैये लिखे गए रसखान जी के द्वारा। चैप्टर 9 में सवैये लिखे गए रसखान जी के द्वारा लिखे गए। तो स्टूडेंट्स, सवैयों में रसखान जी ने कृष्ण भूमि के प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है। प्रथम सवैये में रसखान जी ने बताया है कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं तो मेरा निवास ब्रजभूमि में हो, यदि मैं पशु बनूं तो नित्यानंद की गायों के बीच में चरता रहूं, और अगर पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का बनूं। इस प्रकार से रसखान जी ने अपने माध्यम से कृष्ण भूमि के प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त करते हुए अलग अलग सवैयों में अपनी अलग अलग इच्छा प्रकट की है। स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं उनके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रसखान किस संप्रदाय से संबंध रखते थे? तो रसखान जी मुस्लिम संप्रदाय से संबंध रखते थे। किससे? रसखान जी मुस्लिम संप्रदाय से संबंध रखते थे। स्टूडेंट्स, रसखान का जन्म कब हुआ था? तो रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में। रसखान जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो रसखान जी का जन्म एक संपन्न पठान परिवार में हुआ। कब हुआ? 1548 में एक संपन्न पठान परिवार में। रसखान क्या देखकर दिल्ली से ब्रज चले गए थे? रसखान जी राजा का अन्याय देखकर दिल्ली से ब्रज में गमन कर दिया था। ब्रज में रहते हुए रसखान ने किस ग्रंथ का पाठ सुना था? तो स्टूडेंट्स, ब्रज में रहते हुए रसखान ने रामचरितमानस का ब्रज में रहते हुए रसखान जी ने रामचरितमानस ग्रंथ का पाठ सुना था। रसखान के आराध्य देव कौन थे? स्टूडेंट्स, तो रसखान के आराध्य देव श्री कृष्ण जी थे। रसखान की प्रमुख रचना कौन सी है? तो स्टूडेंट्स, रसखान जी की प्रमुख रचना प्रेम वाटिका है। रसखान के काव्य का मूल भाव क्या है? तो रसखान जी के काव्य का मूल भाव है स्टूडेंट्स भक्ति भावना। रसखान जी का निधन कब हुआ? रसखान जी निधन की बात करते हैं तो 1628 ईस्वी में हुआ। स्टूडेंट्स, दोबारा देखते हैं। रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ। रसखान का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो एक संपन्न पठान परिवार में उनका जन्म हुआ। रसखान जी क्या देखकर दिल्ली से ब्रज चले गए थे? तो राजा का अन्याय देखकर वहां से कूच कर दिया था। ब्रज में रहते हुए रसखान ने किस ग्रंथ का पाठ सुना था? तो रामचरितमानस का पाठ ब्रज में रहते हुए श्री कृष्ण के भक्त रसखान ने सुना था। रसखान के आराध्य देव का नाम श्री कृष्ण जी है। रसखान की प्रमुख रचना कौन सी है? स्टूडेंट्स, तो रसखान की प्रमुख रचना है प्रेम वाटिका। रसखान के काव्य का मूल भाव क्या है? तो रसखान के काव्य का मूल भाव भक्ति भावना ही है। रसखान का निधन कब हुआ? स्टूडेंट्स, तो रसखान का निधन 1628 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1628 ईस्वी में। कविवर रसखान मनुष्य होने पर कहाँ बसना चाहते हैं? तो कविवर रसखान मनुष्य होने पर गोकुल गांव में। कहाँ पर? गोकुल गांव में बसना चाहते हैं। रसखान जी पशु की योनि होने पर कहाँ चरना चाहते हैं? तो रसखान जी पशु की योनि होने पर नंद की गायों के बीच में। कहाँ पर स्टूडेंट्स? नंद की गायों के बीच में चरना चाहते हैं। नेक्स्ट है, कवि रसखान किस पहाड़ का पत्थर बनना पसंद करते थे? तो स्टूडेंट्स, कवि रसखान जी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना पसंद करते थे। रसखान कवि पक्षी बनकर कहाँ बसेरा करना चाहते थे? तो रसखान जी पक्षी बनकर कदम्ब के पेड़ पर बसेरा करना चाहते थे। जिस कंध पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे
वह किस नदी के तट पर था। तो जिस कंध पर श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे वह पेड़ यमुना नदी के तट पर था। श्री कृष्ण जी ने किसे हराने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तो श्री कृष्ण जी ने इंद्र देवता को हराने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था। गोपिका श्री कृष्ण की लकुटी और कंबली पर कौन सा राज्य न्यौछावर करने के लिए तत्पर है स्टूडेंट्स। तो गोपिकाएं श्री कृष्ण की लकुटी और कंबली पर तीनों लोकों का राज्य न्यौछावर करने के तत्पर हैं। कविवर अपनी आंखों से क्या देखने की कामना करते हैं। तो कविवर अपनी आंखों से ब्रज के बाग और तालाबों को देखने की कामना करते हैं। कवि सोने के करोड़ों महलों को किस पर वार देना चाहते हैं। तो कवि सोने के करोड़ों महलों को ब्रज में खड़े वृक्षों के समूह पर वार देना चाहते हैं। गोपिका सिर पर क्या धारण करना चाहती थी। तो गोपिका सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट को धारण करना चाहती थी। गोपिका कौन सी माला गले में धारण करने के तत्पर हैं। तो गोपिका गुंजन की माला गले में धारण करने के लिए तत्पर है स्टूडेंट्स। इसकी गुंजन की माला। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपिका किस रंग के वस्त्र धारण करना चाहती है। तो गोपिका पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहती है। कैसे भाई, पीले रंग के। गोपिका श्री कृष्ण की कौन सी वस्तु धारण नहीं करना चाहती। तो गोपिका श्री कृष्ण जी की मुरली। गोपिका श्री कृष्ण जी की मुरली धारण नहीं करना चाहती। गोपी श्री कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती है। तो गोपिका श्री कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर ईर्ष्या भाव के कान नहीं रखना चाहती। गोपिका कानों में उंगली क्यों देना चाहती है। तो स्टूडेंट्स उसे कृष्ण के वश में होने का खतरा है। गोपिका को कृष्ण के वश में होने का खतरा है, इसलिए वह कानों में उंगली देना चाहती हैं। गोधन से क्या अभिप्राय है। तो गोधन से अभिप्राय है एक लोकगीत। या लकुटी और कामरिया पर सवैये में कवि ने किस प्रदेश की प्रशंसा की है। तो या लकुटी या कामरिया पर सवैये में ब्रज प्रदेश की, किसकी भाई, ब्रज प्रदेश की प्रशंसा की है। मानुष जन्म पाने पर रसखान जी क्या बनना चाहते हैं। तो मानुष जन्म पाने पर रसखान जी ग्वाला बनना चाहते हैं। किस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। तो गोवर्धन पर्वत पर को श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर उठाया था। रसखान करिल के कुंजों पर क्यों न्यौछावर करना चाहते हैं। तो रसखान जी 9 निधियाँ, कितनी 9 निधियाँ करिल के कुंजों पर न्यौछावर करना चाहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक से क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।